इस नाते से कहा गया, वैज्ञानिक कहते हैं कि इस आयु में मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो चुका होता है। अब इन 12 बातों की, जिन 12 गतिविधियों की हम लोग चर्चा करते हैं शिशु वाटिका विभाग में, उन 12 के आधार पर इस आयु के भैया बहनों का जो 12 प्रकार के गुण विकसित करना किसी सीई ने कहा है, जो उनकी मूल प्रकृति के अनुसार है। ये सभी प्रकार की बातें नैसर्गिक हैं हर बच्चे में, परंतु उस नैसर्गिकता के अनुसार हम शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम उन गुणों को विकसित करें। एक उदाहरण बताता हूं। ऐसे एक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी, अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा था, एक प्रश्न पूछते हैं, हु आर यू? सब टीचर्स बैठे थे। आपसे अगर पूछा जाए हु आर यू तो क्या उत्तर देंगे? है? आपसे पूछा, आप सब टीचर है ना, तो आपसे पूछा जाए हु आर यू तो आप कहेंगे, स्वामी विवेकानंद पूछे अगर यहां आकर के, तो कहेंगे ना, स्वामी जी वी आर व्हाट? वी आर टीचर्स। पूछ रहा है हु आर यू? स्वामी जी वी आर टीचर्स। स्वामी जी फिर से रिपीट करते हैं अपने प्रश्न को, रियली यू आर टीचर? ये रियली अंडरलाइन है, विद इन इन्वर्टेड कॉमाज है। क्या वास्तव में आप शिक्षक हैं? अब हम इस विषय को, इस प्रश्न को जोड़ते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से, जो हम लोग 21वीं सदी के कौशल से बात कर चुके हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग से जोड़िए। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, रियली यू आर टीचर्स? टेल मी। तो आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि भाई हम शिक्षक तो हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, तो स्वामी जी दोबारा दोहरा करके इस बात को क्यों पूछ रहे हैं? कोई तो लॉजिक होगा ना इसमें। फिर आगे वो कहते हैं, इफ यू नो ओनली हाउ टू रीड द बुक्स, अगर आप केवल किताबें पढ़ना जानते हैं तो रियली यू आर नॉट ए टीचर, यू आर ए चीटर। मैं नहीं कह रहा, स्वामी जी कह रहे थे, नहीं तो कल बाद में आप मुझे पकड़ेंगे, आप हमको चीटर कह रहे हैं। स्वामी जी ने कहा है, वो उनकी जो पुस्तक है जो बहुत विश्व प्रसिद्ध हुई है शिक्षा जगत में, एजुकेशन इस टाइटल से एक पुस्तक है उनकी, उसको पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं, इफ यू नो ओनली हाउ टू रीड द बुक्स, आप केवल किताबें पढ़ना जानते हैं तो यू आर नॉट ए रियली टीचर, यू आर ए चीटर। बट इफ यू नो हाउ टू रीड द स्टूडेंट्स, देन इन रियली यू आर ए टीचर। अगर आप विद्यार्थी को पढ़ना जानते हैं तब आप वास्तव में शिक्षक बनेंगे। तो ये जो 12 बातें अभी हम लोग जिसकी चर्चा करने वाले हैं, ये विद्यार्थी को पढ़ने का तरीका है। इस आयु के विद्यार्थी में क्या वैशिष्ट्य होता है, उसको समझेंगे तो फिर हम शिक्षा जगत में उस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। पहला है खुश और स्वस्थ रहना। प्रकृति से वो प्रसन्न रहता है। मैं जैसे कई बार कहता हूं, आप लोग ऐसे कौन है जो बिना मतलब के क्रोध में रहते हैं, बिना विदाउट एनी रीजन? जब देखो त्रिशूल उठाए रहते हैं। कौन है आप में से? कोई नहीं होगा। बिना मतलब बहुत किसी आक्रोश में रहते हैं, उद्वेग में रहते हैं, संवेदना में रहते हैं, बिना किसी रीजन के करुणा में रहते हैं। ये जितने प्रकार की संवेदनाएं हैं, इनको कारण चाहिए। आप विदाउट एनी रीजन नहीं हो सकते। हाँ, प्रसन्न रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की मूल प्रकृति है प्रसन्न रहना। अब गर्मी में परेशान हो रहे हैं तो गर्मी कारण है ना, और यही मौसम ठीक ठाक होता
तो हम आनंदित होते। तो आनंदित रहना मनुष्य की मूल प्रकृति है, दैट इज द बेसिक नेचर। लेकिन बाकी कुछ भी करने के लिए उसको कोई ना कोई रीजन चाहिए। और विशेष करके बच्चे, उस सिनेमा का गाना है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। उसके पीछे का भाव समझिए। सिनेमा का गाना, इसलिए सब सिनेमा के गाने खराब ही होते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजों में बड़ा लॉजिक रहता है। तो उसमें जो रचनाकार ने, जयदेव ने लिखा है ये गीत, वो लिखते हैं कि बच्चे वास्तव में प्रकृति से गॉड गिफ्टेड, जिसको हम भारतीय संस्कृति में देवपुत्र कहते हैं, वो रियली देवपुत्र हैं। बदमाश तो देवपुत्र की बजाय दानव पुत्र तो हम बाद में बना देते हैं उनको, वो दुनिया भर की खुरापातों के कारण बन जाते हैं। जब जन्म लेते हैं ना तो सब देवपुत्र हैं। पुलस्त का नाती, विश्रवा का पुत्र कौन? तो जो इतने बड़े ऋषि कुल में पैदा हुआ, क्या वो जन्मजात दानव था क्या? जन्मजात वो भी देवपुत्र ही था, लेकिन ननिहाल में क्योंकि उनकी जो माता थी कैक्सी, वो मय दानव की पुत्री थी, उसका प्रारंभिक जो पालन पोषण था, प्राथमिक शिक्षा इसी से ही ये ननिहाल में हुई। तो वहां जो बीजारोपण हुआ वो दानव संस्कृति का हो गया। तो विश्रवा जैसे के खानदान से, पुलस्त के खानदान से अगर कोई जन्म लेता है तो वो दानव बन सकता है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। एक दूसरा उदाहरण आता है, हिरण्यकश्यप का बेटा कौन? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप तो बहुत बड़ा राक्षस था, दानव था, उसका बेटा इतना भक्त कैसे हो गया, विष्णु भक्त कैसे हो गया? तो हम सब लोगों को मालूम है, उनकी जो मां थी कयाधु, यानी बच्चे का जन्म कहां हुआ था? नारद ऋषि के कुटिया में हुआ था। वो एक कहानी अलग है, उसमें जाएंगे तो फिर कई बार सीटी बजानी पड़ेगी इनको, तो उस पूरी कहानी में नहीं जाएंगे। वो प्रसंगवश कयाधु जो है, हिरण्यकश्यप की पत्नी और प्रहलाद की मां, वो कुछ दिनों के लिए नारद ऋषि के आश्रम में रहती है। प्रहलाद का जन्म वहां होता है, और वो जो नारद ऋषि का आश्रम कितना पवित्र होगा हम कल्पना कर सकते हो, तो देव ऋषि हैं। वहां उनका जन्म होने के कारण से उसको वो जो संस्कार मिलते हैं वो आगे चल करके उसको भक्त शिरोमणि बना देते हैं। तो जन्मजात जो बालक होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो प्रसन्न स्वस्थ देवपुत्र ये उसके अंदर है, ये हम स्वीकार करें। कई बार हम कहते हैं भाई साहब ये बच्चा बड़ा शैतान है, हम कहते हैं कि कम से कम ये शैतान शब्द का प्रयोग मत करिए कृपया, ये शैतान नहीं है, ये देवपुत्र है। ये हमको लगता है ये शैतान है, दूसरा पूछताछ करने वाला होता है। इतने प्रकार के प्रश्न हैं उसके दिमाग में, अत्यंत जिज्ञासु होता है, अत्यंत। आपके घर में कोई 2 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का बच्चा हो और आपने कोई एक खिलौना ला करके 200 रुपए का खिलौना खरीदा और ला करके उसको दिया खेलने के लिए, एक ढोल बजाने वाला बंदर, तो उसके हाथ में कितनी देर सुरक्षित रहता है? अरे आप लोग तो गृहस्थ जीवन के हैं ना, आपने अनुमान लगाया होगा, अनुभव किया होगा, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कितने दिन, कुछ घंटे भी सुरक्षित नहीं रहता। उसकी टांग, हाथ, पैर, ये सब मुंडी वगैरह सब नोच डालता है वो। हम कहते देखो हमारे लिए महत्व किस बात का है? उस 200 रुपए का है जो हमने खर्चा करके लाए, और उसके लिए महत्व किस बात का है? वो जो ध्वनि हो रही है, जो बंदर ढोल बजा रहा है, ये ध्वनि क्यों हो रही है? ये बंदर क्यों हाथ हिला रहा है? ये डमरू का हथौड़ा इस ढोल के ऊपर क्यों बज रहा है? वो उस क्यों के रीजन को खोजना चाहता है, इसलिए उसको तोड़ता है, नीचे से देखता है, ऊपर से देखता है, कभी इधर से मोड़ता है, कभी उधर से मोड़ता है। जन्मजात जिज्ञासु होता है बालक।